Hey all, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. आज के सेशन में हम लोग असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा फ्लड कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं जो क्या आने वाले समय में एक बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया प्रूफ हो सकता है थ्रू आउट द असम। क्योंकि अगर इंडिया में देख लीजिए, असम एक ऐसा स्टेट है विच इज़ एवरी ईयर ड्राउन बाय द वाटर्स ऑफ फ्लड। तो आज के सेशन में हम लोग यही एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। एक नया पर्सपेक्टिव आपको इसके सेशंस में समझने मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह टॉपिक क्लियरली आर्टिकल में दिया गया है। धुबरी विलेज हैज बिल्ड, मतलब धुबरी विलेजर्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, दे हैव बिल्ड 1.3 किलोमीटर एम्बैंकमेंट जिससे इरोजन को कॉम्बैट किया जा सके। नाउ इरोजन, मैं किस इरोजन की बात कर रहा हूं यहां पर? देखो, आपको अगर पता होना चाहिए देन आपको पता होना चाहिए दैट यस, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इस रीजन से बहता है जहां पे मैं अभी मार्क कर रहा हूं। कैन यू सी दैट? नाउ जस्ट सी, धुबरी का जो ये सदर्न बॉर्डर है ना, उसको रिवर ब्रह्मपुत्र टच करती है। नाउ ये तो जस्ट ऐसा हो गया। अब इसको भी अगर थोड़ा जूम इन अगर हम लोग कर ले, से फॉर एग्जाम्पल ये है रिवर ब्रह्मपुत्र का चैनल, राइट। तो ये चैनल कैसा है पता है? थ्रू आउट द स्ट्रेच ये चैनल जो है ब्रेडेड चैनल है। ब्रेडेड चैनल मतलब दैट विद इन द कोर्स ऑफ द रिवर ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पर हम लोग को आइलैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो हुआ, इसको हम लोग ब्रेडेड चैनल बोलते हैं, जहां पर रिवर का फ्लो हो तो रहा है बट ये फिर से टूट कर फिर से ये आगे में जाके जुड़े। इस टाइप के रिवर चैनल्स को हम लोग ब्रेडेड चैनल बोलते हैं। एंड जो बीच में जो ये आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जिसको मैंने अभी हैचिंग लाइन से किया है, ये क्या है ना, इनको हम लोग लोकल लैंग्वेज में शॉर्ट्स बोलते हैं, राइट। तो ये पूरा आर्टिकल को हम लोग होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे, जहां पर सिर्फ ये आर्टिकल ही नहीं, आपको अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव में अगर अदर एस्पेक्ट्स भी देख लीजिएगा, उसको भी प्रॉपर्ली हम लोग समझ सकेंगे, जहां पे इन सारे मुद्दों पर हम लोग आज के सेशन में आप सबके साथ बात करेंगे। तो चलिए पहले तो बात कर लेते हैं, इशू क्या है। इशू है दैट ब्रह्मपुत्र रिवर हैज बीन कॉजिंग सिग्निफिकेंट इरोजन एंड फ्लडिंग इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और दोस्तों ये सिर्फ धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में ही कन्फाइंड नहीं है। अगर देख लीजिएगा थ्रू आउट द असम, अलोंग थ्रू आउट द स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, वी गेट टू सी द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स अकरिंग, राइट। और ये होता क्या है, क्यों होता है? मेनली क्योंकि अगर आप भूटान वाले साइड में देख लोगे हिमालयाज है, आप अरुणाचल वाले साइड में देख लोगे हिमालयाज है, आप नागालैंड वाले साइड में देख लोगे हिमालयाज है, मणिपुर, मिजोरम, राइट। उसके बाद इधर आ जाओ आप मेघालय में, वहाँ पर भी आपका प्लेट्यू रीजन है, ऊंचा ऊंचा रीजन है। अब सोचो, अब हम लोग को पता है ना दैट नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सारा जगह ऊंचा ऊंचा, बीच वाला जगह नीचा नीचा, तो सारा पानी किधर जाएगा? अल्टीमेटली आसाम में ही तो घुसेगा। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसके कारण आसाम फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स। बट शॉर एरियाज जो होती है, ज़्यादातर शॉर एरियाज मतलब अभी जो मैंने बोला दैट अगर ये रिवर का चैनल है तो बीच बीच में बहुत सारे आइलैंड एरियाज, तो इन आइलैंड्स को ही हम लोग शॉर बोलते हैं, राइट। अब क्या होता है ना दैट कि बहुत सारे लोग गरीब होता है ना, देयर आर मेनी पीपल सो दे ऑल्सो स्टेड इन शॉर एरियाज, राइट। अब क्या होता है दैट ये हर साल पानी अगर लेवल ऊपर आएगा मानसून के समय तो शॉर एरिया डूब जाता है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लड आता है। और ऐसे बहुत सारे शॉर एरियाज हैं आपके जाके धुबरी में जहां पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशंस इनहैबिट करती है, राइट। स्पेसिफिकली इतने बड़े बड़े इनहैबिटेशंस हैं वहां पर दैट वहां पर तो कुछ कुछ विलेजेस ही बच गए हैं। जी हाँ, वहां पर गांव बच गए हैं, जैसे निश्चिंतपुर, बेलडुबी, मेदोरतारी, है ना, चिराकुटी, देन कम ढिंगिया, माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, बट वही बोला जा रहा है दैट इन सारे विलेजेस जो क्या ब्रह्मपुत्र रिवर चैनल के आसपास या फिर शॉर एरियाज में सिचुएटेड है, तो वहां पे क्योंकि हर साल मॉनसून का इम्पैक्ट होता है तो ऑफ कोर्स पानी का लेवल तो ऊपर जाएगा, राइट, मॉनसून के समय। इसीलिए क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने घर से, और उनकी जो लाइवलीहुड है दैट इज कमाने का जरिया, वो भी उनसे छिन जाता है। तो आपने इशू यहां पर समझ लिया।
अब इस इशू को डील करने के लिए, जैसे ये टॉपिक का ही हेडिंग है 1.3 किलोमीटर इम्बैंकमेंट बना है जिससे कंट्रोल किया जा सके, तो ये सरकारी मदद तो बहुत कम है, बट अल्टीमेटली कम्युनिटी जो है ना एक साथ उठ के आई है एंड दे हैव रिस्पॉन्डेड टू इट। नाउ कम्युनिटी का रिस्पॉन्स दैट इज क्लियरली बोला गया, निश्चिंतपुर विलेज के जो विलेजर्स हैं उन लोगों ने एक कमिटी का फॉर्मेशन किया था जिसको कहते हैं हम लोग निश्चिंतपुर रिवर बैंक प्रोटेक्शन कमेटी। रिवर बैंक क्या होता है, अगर ये रिवर है तो रिवर के आसपास वाले ये वाले रीजन्स और ये वाले रीजन्स को जो है ना रिवर बैंक बोलते हैं, राइट। तो अब इन्होंने अराउंड 1.3 किलोमीटर इम्बैंकमेंट बनाया था बिना कोई गवर्नमेंट एड के। इम्बैंकमेंट मतलब अगर सोचो दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर, राइट, तो ये जो साइड वाले वॉल्स है ना, इन साइड देखो एक्चुअली रिवर कभी फ्लो करता है तो क्या करता है ना, इस साइड वाले वॉल्स को इरोड कर देता है। तो हम लोग साइड वाले वॉल्स को अगर ऐसा इरोजन रेजिस्टेंट अगर बना दे दैट अगर भले ही फ्लो करे पानी बट इस वॉल को अगर इरोड ना करे तो इसको हम लोग इम्बैंकमेंट कहते हैं, जैसे कि आप इस वाले पिक्चर में देख भी पा रहे हो, राइट। कैन यू सी दैट दीज आर इम्बैंकमेंट जो क्या पत्थरों का बना हुआ है, राइट। सो वही बोला गया दैट ये कमिटी को जो है लीड कौन कर रहे थे, वहां के लोकलाइट दैट इज रहीमुद्दीन अहमद और ताराचंद अली। नाउ इनका नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट the thing that is important for us is that being a community they have responded to the situation of upcoming flood and they have pooled resources, that is उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, डोनेशंस कलेक्ट किए और वेरियस वॉलंटियर लेबरर्स को बुलाया दैट प्लीज देखो ये आप ही का रीजन है, आप ही लोग को एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट आने वाले समय में अगर फ्लड आए तो उससे हमारा लैंड घट ना जाए, क्योंकि हमारा लैंड घट रहा है इससे हम ही लोग तो कमजोर पड़ रहे हैं एज अ सोसाइटी, राइट, ये नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो embankment was built using locally sourced sand and reinforced with boulder pitching with technical guidance from private engineers. Of course यहाँ से इंजीनियरों का तो कभी है नहीं तो वहाँ के प्राइवेट में बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे ही जो क्या ऑफ कोर्स देयर आर मेनी इंजीनियर्स जो क्या ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल में बहुत अच्छा भी काम कर रहे होंगे, तो उन लोगों को भी बुलाया गया और इनसे रिक्वेस्ट किया गया दैट सर प्लीज़ आओ आप लोग, और आप लोग भी अपने जो टैलेंटेड सजेशंस है, जो स्किल्डफुल सजेशंस है उनको दो, है ना। हम लोग यहाँ पे पैसे आपको कुछ नहीं दे पाएंगे बट प्लीज़ आपका ये हेल्प बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, राइट। और ये देखो अभी तो हम लोगों ने देखा धुबरी इज द मेन रीजन जहाँ पे ये चीज हो रहा है, राइट, बट क्या धुबरी है, नहीं, ग्वालपाड़ा, बॉरपेटा, मोरीगांव, मतलब थ्रू आउट द रीजन ये जितने सारे डिस्ट्रिक्ट को टच करता हुआ रिवर ब्रह्मपुत्र जा रहा है ना, ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका इस सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम है, जिसमें माजुली में तो बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग को पता है, राइट, विश्वनाथ, मोरीगांव, पलाशबाड़ी, ऑफ कोर्स गुवाहाटी के सामने ही है, एंड काजीरंगा, डिब्रूगढ़, सो कहाँ नहीं है भाई, हर जगह ही ये प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो सवाल होता है दैट ये जो कम्युनिटी ने एक साथ रिस्पॉन्स किया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इससे फायदा क्या हो रहा है। देखो इससे फायदा अगर हम लोग देखें लार्ज एंगल में देखने की कोशिश कीजिएगा, ये कहीं ना कहीं एक सिंबल है ऑफ कम्युनिटी रेजिलियंस, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है टू द सोसाइटी दैट कम्युनिटी अगर एक साथ मिल जाए तो ऐसा ऐसा काम कर सकती है जो क्या बिना सरकार के हेल्प के भी ग्राउंड लेवल में किया जा सकता है। ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है द इफेक्टिवनेस ऑफ कलेक्टिव एक्शंस इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड इंस्पायर कर रहा है फ्लड प्रोन कम्युनिटीज को। नाउ आपको ऑफ कोर्स विलेजर्स को बिल्कुल अप्रिशिएट किया गया दैट हाँ कम्युनिटी ने एक साथ मिलकर एक लॉन्ग टर्म और साइंटिफिकली बैक्ड सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं ये किया है, बट अगेन हम लोग को समझना पड़ेगा इसको लार्ज एंगल में। लार्ज एंगल ये तो जस्ट एक इशू था, बट इस आर्टिकल में मैंने सिर्फ इशू को नहीं कवर किया है, मैंने एक ब्रॉड इशू को कवर किया है, और सिर्फ मैंने इस इशू को कवर नहीं किया दैट हाँ ब्रह्मपुत्र के कारण ही लैंड इरोजन को कैसे रोका जा सकता है। मैं इन जनरल अगर बात करूं क्या क्या ऐसे आज तक कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं थ्रू आउट द आसाम जिससे लैंड ये लैंड इरोजन के मेजर्स को लाइक कंट्रोलिंग मेजर्स इंप्लीमेंट किया जा सके। इसमें दो एस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, एक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है, एक है इनोवेटिव एंड कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स।
नाउ कैन यू सी दैट दीज आर रिवर बैंक्स, बट इस रिवर बैंक्स में जो है बोल्डर रिवेटमेंट्स एंड स्पर के कंस्ट्रक्शन किए गए, दीज आर स्पर्स के कंस्ट्रक्शन, राइट, सीरी टू सीरी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, राइट। इससे क्या किया जाएगा, रिवर बैंक को स्टेबलाइज किया जाता है और प्रिवेंट किया जाता है इरोजन को। यही नहीं, बहुत समय तो वेजिटेटिव सपोर्ट भी दिए जाते हैं, दैट इज जो ये सब आगे में देखो, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगाए गए ना, राइट। सो ऑफ कोर्स अब पेड़ क्या करता है, वहां के जमीन को होल्ड करके रख लेता है, जिससे क्या, ऑफ कोर्स इरोजन जिससे कम से कम हो सके। यही नहीं, बहुत समय गली कंट्रोल वर्क्स भी किए जाते हैं। गलीज क्या होता है ना, देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को गलीज कहा जाता है। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, बीच बीच में बहुत जगह देखो इस टाइप के सैंड बैग्स डाल दिए जाते हैं, राइट। और ऑफ कोर्स वहां पे तो ये क्या होता है ना कहीं गली इरोजन को रिड्यूस करता है, क्योंकि गलीज अगर फ्यूचर में बड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया तो क्या बन जाता है, रिवाइंस, पता है ना। तो रिवाइंस जिससे ना बने, क्योंकि रिवाइंस क्या है, एक वेस्ट लैंड है, कोई काम का ही लैंड नहीं होता है, राइट। तो गलीज को रोकने के लिए भी यस बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। प्रोटेक्टिव एफोरेस्टेशन किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं दैट अलोंग द रिवर बैंक्स बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किए जाते हैं, राइट, जो कि आप यहाँ पे दिख भी रहा है। लैंड का डेवलपमेंट और रिक्लेमेशन किया जाता है, बहुत समय अर्दन बर्न्स क्रिएट किया जाता है जिससे शीट इरोजन को रिड्यूस किया जाता है। शीट इरोजन मतलब जिससे ये लैंड जो है धीरे धीरे शीट बाई शीट जिससे इरोड ना हो जाए, इसके कारण क्या हो जाता है ना, बीच बीच में इस टाइप का मिट्टी का स्ट्रक्चर्स रख दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्दन बर्न्स, ठीक है। अब क्या होता है, तो ये ऐसे मेजर्स होते हैं जिससे क्या हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो ये तो खैर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को इसको हेल्प करना ही पड़ेगा, ये प्राइवेट एज एन इंडिविजुअल के रिलेटेड उतना पॉसिबिलिटी नहीं होता है। बट बहुत समय कुछ इनोवेटिव कम्युनिटी बेस्ड सोल्यूशंस भी होते हैं, जैसे एक होता है वर्टिवर ग्रास टेक्नोलॉजी। एक ग्रासेस होता है जिसको बोलते हैं वर्टिवर ग्रासेस, ये है वो वर्टिवर ग्रासेस, ये है वो वर्टिवर ग्रासेस। इनके रूट्स ना बहुत ज़्यादा इंटरसेक्टिंग और बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो वर्टिवर ग्रास जो है ना, ये कहा जाता है 90% तक सॉइल इरोजन को रोक सकता है। जैसे अगर सोचो ये लैंड ऐसा स्लोपिंग है, राइट, वहां पे वर्टिवर ग्रास लगा दो तो क्या होगा, दैट यहाँ से जो है स्लोपिंग, मतलब यहाँ से जो इरोजन होना था फ्यूचर में, वो होना का प्रोबेबिलिटी घट जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दैट 100% फुल प्रूफ है, नो नो नो, इसलिए तो यहाँ पे 90% बोला गया ना, बट 90% भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, राइट। हाइड्रो सीडिंग टेक्नोलॉजी एक सीडिंग टेक्नोलॉजी होता है जिसमें क्या कर जाता है दैट पानी के साथ कुछ ऐसे सीडलिंग्स और फर्टिलाइजर्स एक साथ एक मिट्टी के ऊपर डाल दिया जाता है और देखा जाता है 4-5 दिनों में यहाँ पे ग्रासेस उग जाती है, राइट। वैसे कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स जो कि ऑफ कोर्स जो कि हम लोग इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया, दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज ने एक साथ मिलकर फ्लड कंट्रोलिंग मेजर दैट इज एम्बैंकमेंट बनाया है इन द धुबरी का निश्चितपुर विलेज ऑफ धुबरी डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो, जिससे क्या आप एक बतला सकते हो दैट यस अगर कम्युनिटी एक साथ चाहे तो मिलकर हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, right. I hope that this has given a wider perspective to you regarding the soil erosion that is occurring present day. So this was all about the discussion. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care guys.